बहुत नमस्कार, आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए आज मैं गुरु के अस्त अवस्था के बारे में संक्षेप में बताने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि सौर मंडल के या ब्रह्मांड के 2 ऐसे ग्रह जो एक शनि और एक बृहस्पति जब ये अस्त अवस्था में होते हैं या किसी और तरह से इनकी शक्तियों में थोड़ी-सी कमी या वृद्धि हो जाती है, हमारी दीन दुनिया को ये काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। क्योंकि एक तो इनका प्रभाव व्यापक होता है और ये बड़े ग्रह में आ जाते हैं। लेकिन क्या है कि अभी ये कुंभ राशि में चल रहे हैं और जहाँ तक नक्षत्र वाली बात है, ये शतभिषा नक्षत्र जो कि राहु का नक्षत्र माना जाता है, उसमें ये चल रहे हैं। तो अब जब ये अस्त अवस्था में आ जाएँगे, अस्त का मतलब आप लोग शायद थोड़ा-सा संक्षिप्त में बताते हैं, क्या होता है? जब भी कोई ग्रह सूर्य के निकट आ जाता है, तो वो अस्त होना शुरू हो जाता है। ये स्थिति 17 फरवरी से शुरू हो जाएगी और 22 फरवरी तक आते-आते ये पूर्णतः अस्त हो जाएँगे, क्योंकि 7-8 डिग्री से ये शुरुआत हो जाती है और फिर आते-आते जब तक ये पूरी तरह इनके निकट आ जाएँगे सूर्य के, तो इनकी पावर में काफ़ी कुछ कमियाँ आ जाएँगी। शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, तो जिस नक्षत्र में ये चल रहे हैं, वैसे तो कुंभ राशि में चल रहे हैं और न नक्षत्र के हिसाब से देखें, तो ये शतभिषा नक्षत्र जो कि राहु का नक्षत्र है, तो इनकी जो बृहस्पति की जो है वो उसमें थोड़ी-सी शुभता में कमी आ जाएगी और इस तरह राहु जो है, उनकी प्रबलता में वृद्धि हो जाएगी। ऐसे लोग जो कि अभी उनके पर राहु की दशा अंतर्दशा चल रही है या राहु उनकी नेटा चार्ट में प्रबल है, तो राहु का ज़्यादा प्रभाव शुरू हो जाएगा। राहु वैसे भी अभी वृषभ राशि में चल रहे हैं। बृहस्पति के लिए ऐसा माना जाता है, ये शुभ ग्रह हैं, एटलीस्ट ये अशुभ प्रभाव नहीं देते हैं। अगर इनकी शुभता आपको मिल रही थी, तो उसमें ज़रूर कमी आ जाएगी। अब जब ये अपनी अस्त अवस्था को छोड़ के पुनः जब ये उदय अवस्था में आएँगे, जो कि 23 मार्च के लगभग होगी, तो ये काफ़ी क्रूशियल टाइम होगा क्योंकि इन दिनों क्या है शनि भी अस्त चल रहा है लगभग ये शनि की जो अवस्था है ये 22-23 फरवरी तक रहेगी। 17 से लेके 22-23 फरवरी सभी के लिए थोड़ा-सा दुविधाजनक स्थिति में रहने वाला है। बृहस्पति किसी किसी राशियों के लिए शुभ कारक फल दे रहे थे, जैसे अगर ये मूल त्रिकोण में थे या केंद्र में थे या इनके लिए कुछ राशियाँ कारक मानी जाती हैं। कारक के हिसाब से मतलब इनकी मित्रता थी उन राशियों से, उसकी जो शुभता अगर आपको अभी तक मिल रही थी, उसमें थोड़ी-सी कमी का एहसास होगा और जो ऐसी राशियाँ जिनके लिए अकारक थे, उनको अब शुभता मिलना शुरू हो जाएगी। प्रत्येक राशि वालों के लिए ये अवस्था अलग-अलग होती है, 1 महीने का टाइम काफ़ी होता है। योग कारक अगर 1 महीने के लिए अस्त हो जाता है, तो सारे शुभ कामों में जो है वो कमी आना शुरू हो जाती है और कई बार जो शुभ परिणाम मिल रहे थे, उसमें निश्चित रूप से या तो कम हो जाते हैं या फिर बिल्कुल स्थिति निर्बल हो जाते हैं। मतलब ऐसे ग्रह जो कि अस्त होते हैं, वो निर्बल हो जाते हैं। तो जब शुभ ग्रह निर्बल हो जाता है, तो उसके जो कारक होते हैं, जैसे कि बृहस्पति के लिए देखा जाता है, सभी शुभ कार्य जो है उनमें कमी आ जाएगी। अनुशासन के लिए और ज्ञान के लिए, विवेक के लिए और शिक्षा के लिए ऐसे जो क्षेत्र हैं, वित्तीय जो किसको कह सकते हैं, वित्तीय विभाग जो है, इन सब में जो है अभी तक जो आपको अच्छे परिणाम मिल रहे थे, उसमें सब में कमी आना शुरू हो जाएगी। आर्थिक हानि हो सकती है, अगर आपके शुभ कार्य होने वाले थे, उसमें कुछ धीमेपन आ जाएगा या हो सकता है कुछ समय के लिए आपको टालना पड़े। तो शुभ ग्रह जब अस्त होता है, तो उसमें शुभता की कमी, लेकिन उसके विपरीत अगर कोई क्रूर ग्रह जैसे कि क्रूर ग्रह अगर अस्त हो जाते हैं, तो फिर उसमें आपको उसकी अशुभता में कमी आ जाती है। तो इस तरह से 2 बड़े ग्रह अब शनि भी जो है वो उदय होने वाले हैं, उसका वीडियो मैं आप लोगों को अलग बताऊँगी। आप इसमें बृहस्पति के बारे में सुन सकते हैं कि आपके लिए कैसा जाने वाला है। प्रत्येक राशि वालों के लिए अलग-अलग परिणाम होने वाले हैं। अगर आपकी महादशा, अंतर्दशा बृहस्पति की चल रही है, तब आपको ज़्यादा प्रभावित करेगी। ये जो अस्त अवस्था है क्योंकि अभी तक जो शुभ परिणाम मिल रहे थे उसमें कमी आना स्वाभाविक है। जब कोई भी ग्रह निर्बल हो जाता है शुभ ग्रह तो उसकी शुभता में कमी आना ये कोई अनोखी बात नहीं है, ऐसा होता ही है ब्रह्मांड में। अब प्रत्येक राशि वालों के लिए अगर देखें तो आपके ये देखना होगा कि किस ग्रह के साथ थे। अगर नेटा चार्ट में अच्छे हैं, उच्च अवस्था में हैं या अपनी ही राशि में हैं, तो उसके प्रभाव में जो है वो अशुभता की कमी होगी मतलब ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे।
बृहस्पति तो वैसे तो ये देव गुरु हैं, इनके किसी से शत्रुता नहीं है, लेकिन किसी को ये मित्र मानते हैं और किसी को ये सम मानते हैं, और ये शत्रु जहाँ तक ये किसी को नहीं मानते हैं। प्रत्येक राशि वालों के ये देखना होगा कि कौन कौन से भाव में चल रहे थे और आपकी स्वामी राशि से इनकी कैसे संबंध है। सूर्य के ये निकट आ जाएंगे, जैसे मैंने बताया सूर्य भी अभी कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं, मतलब तो कर ही चुके हैं ये अपने कुंभ राशि में प्रवेश। उसका वीडियो मैंने आप लोगों को बताया है, उससे कनेक्ट करके आप देखेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। प्रारंभ करते हैं ये मेष राशि से। मेष राशि ये किसकी, मंगल की राशि है और आपके लिए ये कारक ग्रह के रूप में माने जाते हैं। आपके 11वें भाव में अस्त हो रहे हैं, तो 11वें भाव को ये क्या कर देंगे, थोड़ा सा कमजोर कर देंगे, निर्बल कर देंगे, जो अच्छा भाव मानते हैं। और इसके अतिरिक्त इनकी दृष्टियों की जो पांचवी, सातवीं और नौवीं जो दृष्टि होती है, उसके प्रभाव में भी थोड़ी सी सुधता आ जाएगी। उसका वीडियो आप लोगों को देखना होगा, जब मैंने कुंभ राशि में शनि इसका बृहस्पति का प्रवेश है, उसके लिए अलग से देखना होगा, इसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगी। 11वें भाव से संबंधित जैसे आय में आपकी कमी हो सकती है या रुकावटें आ सकती है, रुकावटों के साथ आपको धन की प्राप्ति होगी, भाग्य में भी थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है, लेकिन कार्य क्षेत्र में उन्नति हो सकती है, क्योंकि शनि इस समय आपके लिए काफी अच्छे हैं और इनकी जो दृष्टि है उनका फल आपको जैसा मिल रहा था उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। 3 दृष्टियों के लिए देखना होगा। मकान वाहन की आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि आपके योग कारक हैं, इसलिए योग कारक हैं तो थोड़ी सी कमी जरूर होगी, लेकिन शुभता मिलती रहेगी। आपको एकदम घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके नेटल चार्ट में मंगल की स्थिति भी इस समय अच्छी चल रही है, जो आपके स्वामी राशि है। इसके साथ ये भी देखना होगा कि आपकी स्वामी राशि किस स्थिति में है। तो अब दूसरी जो राशि बनती है वृषभ राशि, इसके स्वामी राशि शुक्र है, जो कि बृहस्पति के मित्र श्रेणी में नहीं आते हैं, आपके लिए अकारक है, मतलब अकारक मतलब आपके लिए न्यूट्रल जैसे कह सकते हैं इसको, तो आपके लिए ये फायदेमंद रहेगा, क्योंकि एक तो 10वें भाव में अस्त हो रहे हैं, तो 10वें भाव में अस्त होने का मतलब जो आपके कार्य क्षेत्र में जो रुकावटें थी उनको दूर ये इस समय आप कर सकते हैं, सभी रुकावटें दूर होंगी और आपको शनि का पूरा फायदा मिलेगा। 24 मार्च से जब शनि भी उदय अवस्था में आ जाएंगे, तो कार्य क्षेत्र में प्रमोशन, धन का लाभ, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, आपके सभी रुके हुए कार्य जो है वो संपूर्ण होने वाले हैं। हर तरह से आपको ये धन लाभ कराने वाले हैं, और आपके जो भी रुकावटें आपको अभी तक फेस करनी पड़ रही थी, उसमें आपको देखना कुछ न कुछ अच्छी शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी वृषभ राशि के लिए, क्योंकि ये अकारक हैं, ये न्यूट्रल है, इसलिए आपको अभी तक ये शुभ परिणाम नहीं मिल पा रहे थे, अब वो मिलना शुरू हो जाएंगे। अब जो तीसरी राशि जो बनती है वो है बुध की राशि, मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए भी ये सम संबंध रखते हैं, मतलब कारक नहीं कह सकते, इसको भी न्यूट्रल करते हैं, क्योंकि ये जो है मैंने बताया है देव गुरु हैं, किसी से ये शत्रुता नहीं रखते हैं, लेकिन किसी से मित्रता ज्यादा रखते हैं, किसी से थोड़ा सा न्यूट्रल यानी उदासीन रहते हैं। भाव देखते हैं किसमें है, ये 9th भाव में, मतलब भाग्य स्थान में। ये अभी तक क्या था, आपके भाग्य में रोड़े लगा रहे थे, क्योंकि अभी जैसा अभी आपको मिल रहा था परिणाम, वो उतना अच्छा नहीं मिल रहा था। अब भाग में जो है हर कार्य आपके होना शुरू हो जाएंगे, भाग में वृद्धि होगी, जो समस्याएं थी वो दूर होगी, दूर की यात्राएं कराने वाले हैं, और आपके भाग्य के द्वार खुलेंगे। अगर नौकरी में आप परिवर्तन चाह रहे थे, तो नौकरी में परिवर्तन भी कर सकते हैं, आय के नए नए स्रोत बनेंगे। आप पे वैसे भी 29 अप्रैल तक ढैया चल रहा है, तो शनि की जो स्थिति है वैसी ही अभी रहेगी 29 अप्रैल तक, उसका फायदा आपको मिलने वाला है, इसलिए आपके लिए भी समय सुखद होने वाला है। अब जो अगली राशि बनती है कर्क राशि, इसके स्वामी राशि चंद्रमा है, और चंद्रमा और गुरु दोनों परम मित्र हैं। आपके ये कहाँ अभी चल रहे थे, अष्टम भाव में, जो कि इनका कारक भाव नहीं मानते हैं, इसमें ये अस्त हो जाएंगे, तो आपको मतलब जो अभी परेशानी आ रही थी उसमें थोड़ी सी वृद्धि दिखाई दे रही है, क्योंकि चोट चपेट दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, गुप्त शत्रुओं से आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, मैरिज लाइफ में वाद विवाद से भी आपको बचाव करना पड़ेगा, मानसिक क्लेश की स्थिति का सामना करना पड़ेगा, धन हानि की संभावना है, कोई बड़े इन्वेस्टमेंट से आप दूर रहें, और अचानक जो कोई समस्या है उनके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैसे आपके लिए इतना खराब परिणाम इसलिए नहीं, क्योंकि आपके लिए कारक है, बस आपका जो भाव है वो थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा परेशानी भरा हो सकता है। बाकी शेष समय जो है वो आपके लिए, क्योंकि शश नामक जो पंच महापुरुष है उसका फायदा आपको मिलेगा, मतलब धन की हानि होगी, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको धन की भी प्राप्ति होती रहेगी, इसलिए बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
अब अगली जो राशि बनती है वो है सिंह राशि। सिंह राशि, इसके स्वामी राशि सूर्य हैं, जिनकी वजह से ही ये अस्त हो रहे हैं। आपके लिए कारक भी माने जाते हैं, तो इसलिए आपकी जो अभी तक जो अशुभता मिल रही थी उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। सप्तम भाव में अस्त होंगे तो, लेकिन क्या है कि ये भाव इनका वैसे तो कारक भाव मानते हैं सप्तम भाव, तो व्यापार से और आपके जीवन साथी से आपको जो अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, उससे अब वो परेशानियाँ थोड़ी-सी दूर हो जाएँगी। लेकिन क्या है, अगर आपने इस समय कोई नए व्यापार की शुरुआत करनी चाहिए, वो थोड़ा-सा उसको आपको थोड़ा-सा टाइम देना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करें, जब ये फिर से दोबारा वही आ जाएँगे ये पुनः अपनी नॉर्मल कंडीशन में, तब उसको आप कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। और किसी से भी आपको क्या है, बिल्कुल भी वाद-विवाद नहीं करना है, और कोर्ट केस के अगर आप करना चाह रहे हैं किसी के ऊपर, तो वो अभी इस समय थोड़ा-सा इंतज़ार करें। आपको फ़ायदा उसमें मतलब आपकी जीत नहीं होगी, बाकी व्यापार के लिए अच्छा है, धन के लिए आपके लिए अच्छा है। अब जो नेक्स्ट बनती है वो है कन्या राशि। इसके स्वामी राशि बुध हैं, जो इनके समग्रह कह कह सकते हैं इनको। और आपके 6 भाव में, 6 भाव और अष्टम भाव, 12वां भाव ये गुरु के लिए कारक नहीं मानते हैं। तो आपको क्या करना है, शत्रुओं से थोड़ी हानि हो सकती है, ऋणों से थोड़ी-सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे थे जॉब से रिलेटेड, तो उसमें सफलता मिलना तय है। नए जॉब की प्राप्ति भी इस समय आपको मिल सकती है आसानी से, लेकिन आपको अपने रोगों के प्रति थोड़ा-सा सावधान रखना पड़ेगी, क्योंकि ये समय जो है थोड़ा-सा शनि की भी इस समय आपको उतनी शुभता नहीं मिल रही थी, इसलिए शनि के लिए भी देखना पड़ेगा। शनि की राशि में, कुंभ राशि में ये है, इसलिए इसका प्रभाव आपके लिए थोड़ा-सा कष्टदायक हो सकता है। कन्या राशि वालों के लिए नए जॉब की प्राप्ति हो सकती है। अगर कहीं से रुका हुआ धन था, उसको भी आप चाहें तो इस समय कोशिश करें तो निकल सकता है। और एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का कार्य अगर आप कर रहे थे, उससे धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। अब जो अगली राशि जो बनती है तुला राशि, इसके स्वामी राशि शुक्र हैं, जो कि इनके साथ इनके सम-संबंध है। मैं इनको शत्रु नहीं कहती हूँ, क्योंकि दोनों ही आचार्य हैं, एक-दूसरे का सम्मान करते हैं। आपके 5th भाव में अस्त हो रहे हैं। 5th भाव इनका क्या है, कारक भाव है, और इसमें ही अस्त हो जाएँगे तो आपको क्या-क्या परेशानी थोड़ी जो अभी आ रही थी, उसमें निजात मिलेगी, उसमें रिलीफ होगा। जैसे शिक्षा का, संतान का, प्रेम प्रसंग का भाव है ये, तो इसमें थोड़ी-सी अभी जो नई शुभता मिल रही थी, क्योंकि आपकी स्वामी राशि से अच्छे संबंध नहीं है, इसलिए वो सब मिलना आपको प्राप्त हो जाएँगे। स्टूडेंट के लिए समय बहुत अच्छा है, धन लाभ हो सकता है, मनचाही जगह आपको एडमिशन की प्राप्ति हो सकती है। स्वामी राशि से मित्रता ना होने की वजह से आपकी जो शुभता में कमी आ रही थी, सभी तरह की शेयर मार्केट से पैसा कमाने के लिए आप तत्पर थे, तो उसमें भी कुछ अच्छी सूचनाएँ प्राप्त हो सकती हैं। ये देखना ज़रूरी होता है कि आपकी स्वामी राशि से इनके संबंध कैसे हैं। अगर संबंध अच्छे नहीं हैं, तो फिर आपकी शुभता में वृद्धि हो जाएगी। अगर संबंध खराब है, तो फिर आपको थोड़ा-सा सावधानी रखनी चाहिए। अब उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। स्वामी राशि इसके कौन है? मंगल हैं, और ये बृहस्पति के मित्र हैं। लेकिन क्या है, इस समय राहु की पोज़ीशन भी देखनी होती है, क्योंकि राहु ज़्यादा प्रबल हो जाएँगे, तो आपके लिए वैसे भी ये वृश्चिक राशि वाले के लिए कारक ग्रह माने जाते हैं। 4थे भाव में अस्त हो रहे हैं, जो कि भूमि, भवन, वाहन, माता का है। तो आपको भूमि, भवन, वाहन का लाभ तो ये कराएँगे, लेकिन हेल्थ की, स्वयं की और अपनी माताजी की, दोनों की हेल्थ की केयर करनी चाहिए। सुख-साधनों में थोड़ा-सा आप व्यय कर सकते हैं। दृष्टियों के लिए मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं जब ये फिर से अपनी राशि बदलेंगे तब मैं पूरा डिटेल में बताऊँगी। तो सुख-साधनों पे आपको थोड़ी-सी खर्चा करना पड़ेगा, वो आपके लिए कोई ऐसी विशेष परेशानी वाली बात नहीं है। 4th भाव से तो माता की केयर करनी चाहिए, माता की हेल्थ खराब हो सकती है। बाकी भूमि, वन, वाहन का सौदा अगर कर रहे थे, थोड़ा-सा जाँच पर रख लें, क्योंकि राहु की स्थिति को देखते भ्रम पैदा हो सकता है। आपके लिए भी समय अच्छा है ये। नए जॉब की प्राप्ति भी ये करा सकते हैं, क्योंकि कारक ग्रह है, पूरे पावर में तो नहीं है ये, इसलिए राहु के वजह से थोड़ा-सा कमज़ोर रहने वाला है। फिर भी आपके लिए समय अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। आपकी स्वामी राशि ही बृहस्पति है, आपके 3rd भाव में अस्त हो रहे हैं, तो आपको क्या-क्या लाभ-हानि होगी, आपके भाइयों से, छोटे भाई-बहनों से मतभेद हो सकता है। यात्राएँ इस समय खासतौर से शॉर्ट डिस्टेंस जो जर्नी करना चाह रहे थे, उस समय कुछ समय के लिए टाल दें। बाकी भूमि, वन, वाहन का सुख प्राप्त हो सकता है। नए इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि धन लाभ की संभावना इस समय दिखाई दे रही है। उतरती हुई साढ़े आती है, इसलिए धन का लाभ आपको हो सकता है। बाकी स्वयं की हेल्थ की केयर करना भी अति आवश्यक है।
थर्ड भाव में आपको अगर आप ऐसे दूर संचार या मीडिया से जुड़े हुए हैं तो उसमें आपको प्रगति दिखाई दे रही है। वैसे इनका ये कारक भाव नहीं है, लेकिन इनकी दृष्टियों का जो फायदा आपको मिलेगा उसके लिए थोड़ा सा आपको रिलीफ हो सकता है। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। इसकी स्वामी राशि शनि है और ये शनि और ऐसे कह सकते हैं इनके साथ संबंध है। मित्रता तो नहीं है, लेकिन इनके पास शत्रुता भी नहीं है। कुंभ राशि भी शनि की ही राशि है। सेकंड भाव में अस्त होंगे, जो कि धन कुटुंब वाणी का है। तो वाणी से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। आपको किसी से भी ऐसा गलत सलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, अन्यथा आपकी काम बिगड़ सकते हैं। बाकी रुकावटों के साथ जो कार्य हो रहे थे वैसे होते रहेंगे। थोड़ी सी रुकावटें आएंगी। आपको स्वयं के वाणी पे कंट्रोल करना चाहिए, किसी पे क्रोध ना करें। और अगर कहीं से धन मिलने वाला था, थोड़ा सा उसमें डिले करा सकते हैं। ये सेकंड भाव क्या है, लाभ का है। तो अगर लाभ थोड़ा सा मिलने वाला था, थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन मिलेगा जरूर, क्योंकि शनि आप पे विशेष मेहरबान है। समय मकर राशि में ही चल रहे हैं शनि, उसका लाभ आपको मिल सकता है। बाकी परिवार रिश्ते में थोड़ी सी अनबन हो सकती है, वहां भी थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि इसके स्वामी राशि शनि है। आपकी राशि में ये चल रहे हैं और आपके लग्न में ही अस्त हो रहा है। तो जब भी कोई ग्रह है और स्वामी राशि है और अगर लग्न में ही अस्त हो रहा है, तो इसके जो सुप्रभाव है इसमें 100% की कमी होने शुरू है। मतलब ये तो आपको मानना ही पड़ेगा, जो फायदे आपको मिल रहे थे वो अब फायदा नहीं मिलेंगे। जैसे आपको धन मिल रहा था, धन की प्राप्ति हो रही थी, उसमें कमी आ जाएगी। हेल्थ की भी केयर करनी चाहिए। और आपको आपके जो व्यापार, अगर व्यापारी हैं तो उसमें विस्तार बिल्कुल भूल के अभी कुछ दिनों के लिए ना करें। लगभग 1 महीने का समय है। कोई भी बड़े निर्णय अगर व्यापार से या कार्य से जुड़े हुए कोई भी निर्णय ऐसे जो कि महत्वपूर्ण है, उनको 1 माह के लिए टाल दें। तो आपके लिए फिर ये थोड़ा बचाव भी करें, क्योंकि शनि आपके लिए बहुत खराब नहीं होते हैं। हालाँकि इस समय आप पे भी साढ़े साथी का बस सेकंड फेज़ लगने ही वाला है। शनि आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन स्वयं विवेक का अगर आप यूज़ करेंगे, उपयोग करेंगे, उसको देख के आगे बढ़ेंगे, फिर आपको बहुत सी परेशानियों से शनि बचाएँगे। लेकिन बृहस्पति की जो शुभता अभी तक मिल रही थी, उसमें थोड़ी-सी कमी आ जाएगी। उसके बाद लास्ट में जो बनती है मीन राशि। इसकी तो स्वामी राशि ही बृहस्पति है और आपके किस भाव में, ये 12th भाव में अस्त हो रहे हैं। भाव इनका अच्छा नहीं है। तो आपको क्या है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, इसमें उसमें थोड़ी सी हानि दिखाई दे रही है। लेकिन विदेशों से जुड़ के अगर आप वहाँ मतलब वीजा या पीआर के लिए अप्लाई कर रहे थे, वहाँ रह रहे थे, फिर आपके लिए ये अच्छा है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली से 12th भाव इनका स्वयं का भाव है ये। इसलिए अगर पीआर या वीजा के लिए अप्लाई किया था, उसके लिए अच्छी सूचना है। बाकी रोगों से और शत्रुओं से थोड़ा-सा सावधानी रखनी पड़ेगी। जहाँ तक है शिक्षा प्रतियोगिता से संबंधित कोई अगर आप काम करना चाह रहे थे, इस समय कॉम्पिटिशन फेस करना चाह रहे थे, उसमें सफलता मिलना तय है। तो इस तरह से देखना होगा कि आपके स्वयं की नेट चार्ट में इस समय महादशा, अंतर्दशा किसकी चल रही है, और अगर आपके लिए कारक है, तो उसमें थोड़ी-सी शुभता कमी हो जाएगी। अगर न्यूट्रल हैं, अकारक हैं, तो थोड़े आपको शुभ फलों में प्राप्ति हो जाएगी। और इसके अतिरिक्त एक बात और देखनी होगी, अगर वो आपके नेटल चार्ट में उच्च राशि में है, ये स्वयं की ही राशि में है, या अच्छे घर में ही इनकी स्थिति बनी हुई है, तो फिर आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये लगभग 1 महीने से थोड़ा-सा ज़्यादा का समय है ये। इसके बाद जो शनि की जो उदयावस्था होगी, उसके लिए मैं आप लोगों को दोबारा बताऊँगी। फिर भी कोई परेशानी है, आपको अपना स्वामी राशि को प्रबल करना चाहिए। अगर शनि की प्रबलता में कुछ कमी आ रही है, इनकी शुभता में कुछ कमी आ रही है, तो आपको क्या है कि पीली चीज़ों का दान करना चाहिए। और जिन पे साढ़े साती और ढैया चल रहा है, उसको क्या है, हर शनिवार को कुछ-कुछ नीडी लोगों को दान करते रहना चाहिए। और बृहस्पति का मतलब होता है गुरु, तो गुरु जैसे जो लोग हैं, उनका सम्मान करें। और जो ऐसे स्टूडेंट जो कि मतलब पढ़ना चाहते हैं, उनके पास किसी तरह से कोई परेशानी है, उनकी शिक्षा में बाधा आ रही है, उनको उसमें सहायता करें, मतलब पढ़ाई-लिखाई में उनको बुक्स दें या जो भी उन्हें सपोर्ट चाहिए, तो फिर गुरु की जो शुद्धता आपको स्वतः ही पूरे जीवन भर प्राप्त होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्ते और धन्यवाद।